हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम मैथ के क्लास आप लोग को लाए हैं, कराए हैं 3.6 का, जिसमें पहला यहाँ पर दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण योग में बदल करके हल कीजिए। देखिए, ऐसा जब भी प्रश्न दिया रहेगा तो आप लोग को लिए बता रहे हैं कि पहले नंबर यहाँ लिख लीजिएगा कि माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, इसके अनुसार अगर आप मान लीजिएगा तो अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग, तो ये हल करेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा, तो यानी a/2 प्लस यहाँ b/3 इक्वल टू 2। अब देखिए, आप लोग अगर इसका एलसीएम निकालेगा 2 3 का तो 6 आएगा। तो ऐसा जब भी रहेगा तो इसमें लिखेगा कि पूरे समीकरण में 6 से गुना करने पर, ठीक है। अब 6 से, तो देखिए 6 गुना a/2 प्लस 6 गुना b/3 बराबर 2 गुना 6। तो देखिए द्वितीय है 6 3 बार में कट जाएगा, तो 3 में a से गुना होगा तो 3a प्लस यहाँ 3 दूनी 6, तो 2 में b से तो 2b बराबर 6 दूनी 12, समीकरण 1 हो जाएगा। अभी इसी तरीका से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, इसमें तो यही काम इसमें भी हम लोग करना है। तो देखिए, ये समीकरण आपका ए तैयार है। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो ये ए अब प्लस बटे 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस बी, तो यानी बी बटा 2 बराबर 13/6। इसका भी आप एलसीएम निकालिएगा, 3 2 के तो 6 आएगा। तो पूरे समीकरण में 6 से गुना करने पर, तो ये 6a/3 प्लस 6 गुना b/2 बराबर 13/6 गुना 6। 6 से 6 कैंसिल, द्वितीय है 6 3 दूनी 6, 2 में से तो 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 समीकरण हो गया, यहाँ एक और यहाँ 2 समीकरण। तो अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 से गुना करने पर, यहाँ पर 3 से। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे कि समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है, तो यहाँ 3 दूनी 6a और 2 दूनी 4b 12 दूनी 24। अब यहाँ 3 दूनी 6 तितरी का 9b हो जाएगा और यहाँ 39 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि चिन्ह चेंज किया जाता है। तो अगर यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये जो प्लस है तो माइनस, समान चिन्ह है, ये भी लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, अगर घटाने पर लिखेंगे तो देखिएगा ये प्लस माइनस में है तो ये घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 गो में से 4 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो -5b और यहाँ 39, तो यहाँ पर भी 5 और ये 1 यानी 15 माइनस में। अब माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब b के मान बाटा में आएगा, तो लिखेंगे कि b का मान बराबर, यहाँ 5 पंक्ति आई 15 यानी b बराबर 3। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में जब रखेंगे हम लोग तो एक समीकरण हम लोग का है यहाँ 3a प्लस
2b बराबर 12, तो यानी 3a प्लस 2 गुना 3 बराबर 12, 3a 3 दूनी 6 बराबर 12। अब 3a उधर जाते जाते इकट्ठा होगा तो इधर ही प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। अगर इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3a बराबर 6, a के मान बट्टा में 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी a बराबर 2। ये आपका a का मान आ गया 2 और b का मान 3। तो देखिएगा जो हम लोग माने हैं इस मान वाले जगह पर हल करेंगे, तो 1/x बराबर यहाँ पर ये आया है, एक का वैल्यू 2, तो 2 इसके बट्टा में एक तिर्यक गुना कर देंगे। तो जब तिर्यक गुना करेंगे तो यानी x गुना 2 बराबर 1 गुना 1 यानी 2x बराबर 1, यानी x वैल्यू बराबर 1/2। इसी प्रकार से y में इसका वैल्यू हम लोग का 3 आया है, तो 1/y बराबर ये b का वैल्यू 3, तो यानी 1 यहाँ पर 3 अब बटा 1, ये भी तिर्यक गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तिर्यक गुना हो जाएगा। और ये y गुना 3 बराबर 1 गुना 1, यानी 3y बराबर 1, y का मान बट्टा में 1/3। इस प्रकार से ये दोनों का आंसर हम लोग का हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ये देख लीजिए, एक बार फिर बता देते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न यहाँ दिया है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 समीकरण 1, तो इसको और यहाँ 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 समीकरण 2 दिया है, तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे पहले नंबर लिखना होगा, माना कि 1/x बराबर a, मैंने एक वैल्यू a और 1/y बराबर तो y की वैल्यू b। ठीक है, तो इसी का a प्लस a/2 प्लस b/3 बराबर 2, तो पूरे समीकरण में 6 से गुना करने पर, तो पूरे समीकरण में 6 से गुना कर दिए हैं, तो ये द्वितीय 6 हो जाएगा, 3 में ये से तो 3a और 2 में 20 है, तो 2b बराबर 12। ये समीकरण 1 तैयार हो गया। इसी प्रकार से ये a/3 प्लस b/2 और 13/6। ठीक है, यहाँ भी पूरे समीकरण में हम 6 से गुना कर दिए, तो देखिए 3 दूनी 6, द्वितीय 6 और 6 का 6 कट गया, तो 2a और 3b और 13, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ से विलोपन विधि से हल किए हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा 2 में 3 से गुना करने पर 6a प्लस 4b बराबर 24, यानी इसमें गुना हुआ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। इसी प्रकार से समीकरण 2 में 3 दूनी 6a और तितरी का 9b और 39 हो गया। अब ये जाता है, ये प्लस माइनस में घट गया, ये 9 में से 4 घटा तो माइनस में 5, और ये 24 में से 39 घटा माइनस में 15, प्लस माइनस माइनस कट गया, b का मान बटा में 15, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये 3 गुना 2, 3 दूनी 6 बराबर 12, जाते इकट्ठा 12 में 6 घट गया तो 6 बचा, a का मान बटा में 3 दूनी 6, a का वैल्यू 2। इस प्रकार से हम लोग का a का भी मान ज्ञात हो गया, b का यही हल कर दिए, यहाँ भी तिर्यक गुना कर दिए, तो ये x बराबर 1/2 और ये 1/3, ये हल हो गया आप लोग का। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखिए ये रोमन संख्या 2 दिया हुआ है, फिर इसी प्रकार से इसको हल करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ कि माना कि
माना कि 1/√x बराबर a और यहाँ 1/y बराबर b। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ मान लिए तो ये लिखेंगे कि यानी 2a + 3b बराबर 2 समीकरण 1 और यहाँ 4a - 9b बराबर -1 समीकरण 2। अब इसमें गुना करने के लिए हम ऊपर में 4 से गुना करते हैं, नीचे में 2 से, तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, अब यहाँ से तो देखिए 4 दूनी 8a 12b 4 दूनी 8 4 दूनी 8a 9 दूनी 18b -2। यहाँ असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह यहाँ माइनस एजा प्लस एजा प्लस है, प्लस माइनस का हानि खत्म, ये जुट जाएगा तो आ जाएगा प्लस प्लस जुटेगा तो 30b है, प्लस प्लस ये भी तो 10। अब b के मान बटा में जाएगा तो b 10/30, 0 से 0 कट गया, b का वैल्यू 1/3। अब क्या लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 3b बराबर 2, तो यानी 2a और यहाँ 3 गुना 1/3 बटे 2, ये 3 से 3 कट गया, 2a + 1 बराबर 2, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2a बराबर 2 - 1, यानी 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, a बराबर 2a बराबर 1 और a का मान बट्टा में 1/2। ठीक है, अब यानी b का वैल्यू भी ज्ञात हो गया, a का वैल्यू भी ज्ञात हो गया। अब इसी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो 1/√x बराबर a 1/2 हो जाएगा, तो ये तिर्यक गुना हो जाएगा, तिर्यक गुना इधर, तो यानी √x गुना 1 बराबर 1 गुना 2, √x बराबर 2। अब ये वर्ग है तो रूट है तो इस पार्ट विदा किया जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का वर्ग यानी x बराबर 2 गुने 2, यानी x बराबर कितना 4। इसी प्रकार से इसको भी 1/√y बराबर 1/3, तिर्यक गुना यहाँ भी हो जाएगा इधर और इधर, तो y गुना 1 बराबर 1 गुना 3, तो यानी √y बराबर 3, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, रूट है तो उधर स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी y बराबर 3 गुना 3 यानी 3 का 9, तो y का वैल्यू हमने के 9 ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से ये भी आप लोग का प्रश्न हल हो गया। एक बार फिर बता देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ लिख लीजिएगा माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, इतना मानने के बाद यहाँ a हो गया, ये b हो गया, तो यही 2a + 3b बराबर 2 और ये 4a + -9b बराबर -1। अब इसको विलोपन विधि से संतुलन करने के लिए इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें, तो यही लिखे यहाँ 4 2, यही समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 2 से गुना करने पर, गुना हम लोगों ने किया 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो गया, 4 12 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार से यहाँ 2 में 4 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और -2, प्लस यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस में घट गया और ये प्लस प्लस जुट गया, तो 12 18 30 हो गया और ये प्लस प्लस तो 8 2 10 हो गया। अब इसको हम लोग b का मान बट्टा में जाते हैं, कट गए 1/3, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2a + 3b बराबर 2, 2a प्लस यहाँ 3 है और 1/3 कट गया, 3 से 3 गुना में है तो 1 बचल। अब ये जात जाते क्या था, तो इधर प्लस है तो उधर माइनस में घट गया, यानी 2a बराबर 1, तो यानी ये का मान बट्टा में 1/2।
इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने तिर्यक गुना कर दिया, और यहाँ जो रूट में रहता है तो उधर भी करेगा जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी वर्ग में हो जाएगा। तो उधर भी जाएगा तो 2 गुना 2 तो यानी 2 नहीं 4 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हम लोगों ने किए हैं, तो ये रूट गया था 3 गुना 3 तितरी का 9, तो ये हल हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। फोर बटा एक्स प्लस 3y बराबर 14, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, और ये 3 बटे एक्स माइनस 4y बराबर 23 समीकरण 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि देखिए, माना कि 1 बटा एक्स बराबर a, और यहाँ y बराबर, यहाँ बाटा नहीं दिया तो y बराबर b, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर मान लिए तो ये हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b बराबर 14 समीकरण 1, और यहाँ 3a माइनस 4b बराबर 23 समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर करने के लिए, ये ऊपर में 3 से और नीचे में 4 से, समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुना करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 4×12a अतिथि का 9b 14×42 4×12a 4×16b 23×92 असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस में कहानी खत्म। ये प्लस प्लस 16 और 9 25 भी हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो माइनस में 50, बी का मान बट्टा में 50 बट्टा 25, 25 दूनी 50, यानी बी वैल्यू बराबर -2। अब लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो 4a प्लस 3b बराबर 14, तो यानी 4a प्लस 3 गुना -2 बराबर 14, 4a प्लस 3 दूनी 6 प्लस माइनस में दिखेगा, यहाँ प्लस माइनस गुना होता है -6 बराबर 14, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो 4a बराबर माइनस में है तो प्लस में 6, तो 4a बराबर 14 6 20, a का मान बट्टा में 20 बट्टा 4 4 25 20, a वैल्यू बराबर 5, a का मान 5 और b का मान -2। अब यही मान यहाँ रहेगा तो 1 बटा x बराबर, यहाँ पर a का वैल्यू में हम लोग को आया है 5, तो यानी 5 बटा 1 तिर्यक गुना हो जाएगा, तो तिर्यक गुना होगा तो x गुना 1 5 बराबर 1 गुना 1 है इधर है इधर, तो x 5x बराबर 1, x का मान बट्टा में यानी 1 बटा 5, और है y बराबर में ग्रेड दिया है -2, तो x का वैल्यू 1 बटा 5 और y का वैल्यू -2, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, ऐसा जब भी प्रश्न दिया रहेगा तो यहाँ पहले मान लीजिएगा कि 1 बटा x बराबर a और y बराबर b। अब यही चीज को 4a प्लस 3b बराबर 14, और इसको 3a माइनस 4b बराबर 23, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे समीकरण को विलोपन विधि से संतुलन करने के लिए, समीकरण 1 में इससे गुना 3 से, समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर गुना किए 4×12a तितरी का 9b 14×42, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी 4×12 4×16 और 23×92, ये माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब ये प्लस माइनस में घट गया, और ये प्लस प्लस में तो 16 9 25, और ये प्लस माइनस में घट गया तो माइनस में 50, बी का मान बट्टा में 25 दूनी 50, बी बराबर -2, ठीक है। अब इसी प्रकार से बी का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो 4a+3b बराबर 14, 4a+3 गुना 2 बराबर 14, 3 दूनी 6, जब जाते काठा 20, 4 5 20, यानी ये बराबर 5 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मान रख दिया, तो y का मान 2 और x का मान 1/5। अब आएंगे हम लोग 4 नंबर, चलिए 3 नंबर, 4 नंबर, अब 3 हो गया है। 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। पाँच बटा x-1 प्लस 1 y-2 बराबर 2, और ये 6 x-1 3 -2 बराबर 1, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से मान के बनाएंगे। मैंग्रो का वृक्ष है, ये मैंग्रो लिखा होगा ना, ये मैंग्रो वन विशेषता। हाँ तो ये लिख दो, ये क्वेश्चन मैंग्रो वन की विशेषता लिखिए, अब बस ये उतार दो। और कोई है ये पर्णपति वनों के लिए 4 नाम लिखिए, ठीक है ना, बस 4 का नाम लिखना है। चलिए हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे, माना कि 1/x वैल्यू बराबर a, और 1 y-2 बराबर b। ठीक है, ये मान लिए हमने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल, तो यहाँ 5a + b बराबर 2, और यहाँ 6a - 3b बराबर 1, ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2। बराबर करने के लिए हम लोग गुना कर लेंगे, यानी ऊपर 6 से नीचे 5 से लिखेंगे। समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 5 से गुना करने पर, ठीक है, तो यानी 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 6 भी 6 दूनी 12,
उसके बाद देखिएगा ये 6×25 ए पंक्ति है 15b बराबर 5। यहाँ समीकरण में यहाँ चिन्ह माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस में घट गया। अब इसके बाद ये 15 6 21 बी और ये माइनस प्लस में 7 यानी बी का मान बट्टा में 21 यहाँ बट्टा में आ जाएगा तो 7/21 70 का 21 बी का वैल्यू 1/3। अब लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी समीकरण 1 है 5a प्लस बी बराबर 2, 5a 1/3 बराबर 2, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 5a 2 माइनस 1/3, तो यानी ठीक है। इसके बाद एलसीएम हो जाएगा 5a बराबर माइनस 3 3 दूनी 6y 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। 5a बराबर 5/3 और इधर बट्टा में आ जाएगा a बराबर तो 5/3 गुना 5 यानी 5 से 5 कट गया। a बराबर भी 1/3 है और y बराबर भी 1/3 है, यानी दोनों का मान हम लोग का एक ही है। तो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ तो 1/x-1 और a का मान है हम लोग का आया हुआ 1/3, तो 1/3 तिर्यक गुना हो जाएगा, तिर्यक गुना, तो यानी x-1 इधर आएगा गुना 1 और ये 1 गुना 3 x-1 बराबर 3, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3 + 1 यानी x बराबर 4, x का वैल्यू 4 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1/y-2 बराबर 1/3 इधर, तो यानी 1y-2 बराबर 1 गुना 3 यानी y2 बराबर 3 और जाते काटा इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो y3 + 2 यानी y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 4। इस प्रकार से ये सारे हम लोग का ये भी हल हो गया। अब इसको एक बार फिर बता देते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो आप पहले मान लीजिएगा कि माना कि 1/x - a बराबर इतना और 1/y बराबर b, और इसके बाद ये लिख लीजिएगा 5a + 2 और 6a - 3 समीकरण 1 और 2, और समीकरण 1 और 2 में हल करने पर तो यहाँ पर ऊपर में 6 ले लिया है, नीचे में तो यही समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 5 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 6×25a और 6b और 6 दूनी 12, इसी प्रकार से 5×6 = 30 माइनस 15b और 5 में 1 से तो 5 और ये प्लस माइनस में घट गया और ये प्लस प्लस जुट गया तो 15×6 = 21 और ये 12 में से 5 घट गया तो 7। अब यहाँ पर b का मान बट्टा में 70 का 21 1/3 b का मान समीकरण 1 में रखने पर यह क्रिया किया गया, तो यहाँ 1 में 1/3 इधर जाते काटा तो ये बटा पके घटाव बना तो एलसीएम 3 तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 1 घट गया 5 और ये गुना में गया तो ये कट गया, तो बचल a का मान हम लोग का कितना आ गया 1/3। अब इसी प्रकार से ये इसमें रख दिया गया तो x का वैल्यू 4 और ये y का वैल्यू 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर।
देखिएगा, ये प्रश्न है तो इसको पहले नंबर हम लोग तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करेंगे तिर्यक तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 7x-2y बराबर 5 गुना XY, यानी 7x-2y बराबर 5XY। अब क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, तो यानी 7x/XY माइनस 2/XY बराबर 5/XY, ठीक है। अब देखिएगा, ये XY से XY कट गया, ये Y से Y कट गया और ये X से X कट गया, तो बचल है हम लोग का 7/Y माइनस 2/X बराबर 5। अब इसको सजा लेंगे, तो 7 सजाएंगे तो इधर -2/X और प्लस 7/Y बराबर 5। इसको कुछ नहीं किए हैं, बस इस साइड पहले X लिख दिए हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें भी वही काम होगा, तो यानी 8x 7y बराबर 15 गुना XY, यानी 8x प्लस 7y बराबर 15XY। अब यहाँ पूरे समीकरण में यहाँ भी वही प्रक्रिया, पूरे समीकरण में XY से भाग देने पर, ठीक है, तो यानी 8/XY प्लस 7y/XY बराबर 15XY/XY, ठीक है। अब देखिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कट गया, ये x कट गया, 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब इसको भी सजा लेंगे, तो 7/x प्लस 8/y बराबर 15, समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी उसी तरीका से मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ठीक है। तो यहाँ से लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा -2a प्लस 7b बराबर 5, समीकरण 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 7a प्लस 8b बराबर समीकरण 2। अब इसको बराबर करने के लिए हम लोग गुना कर देंगे, तो
यहाँ ऊपर में 8 से और यहाँ 7 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से तथा 2 में 7 से गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए 8 दूनी 16a प्लस 8 सत्ते 56b 8 पचे 40 है 7 49 बी 8 सत्ते 56 बी और 15 7 75 से 105। अब देखिएगा यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में घट गया, हाँ माइनस माइनस जो तो 9 6 15 65 बी माइनस में और हयो घटेगा तो 5 यानी 65 माइनस में बी का मान बटा में 65 माइनस 65 यानी जो माइनस माइनस घटा दो तो एक बार में कट गया, बी बराबर 1 लिखेंगे। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो -2a प्लस 7b बराबर 5, तो -2a प्लस 7 गुना 1 बराबर 5, तो यानी -2a और 7 बराबर 5, इजात जाते काटा है, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, -2a बराबर 5 माइनस 7 यानी 2a बराबर घट जाएगा तो माइनस में 2, माइनस माइनस कट गया, a का मान बटा में यानी a वैल्यू बराबर 2 बटा 2, यानी a का मान 1 और b का मान भी लिखे 1 ही बताइए। जब मान रखल जी 1 बटा x बराबर a 1 बटा a और 1 बटा y बराबर 1 बटा a, तिरिया गुना तो x गुना 1 बराबर 1 गुना 1 यानी x बराबर 1 और ये इसी प्रकार से y गुना 1 बराबर 1 गुना 1 यानी y वैल्यू बराबर कितना 1 यानी y का मान भी 1 और x का मान भी 1। इस तरह से ये भी हम लोग का प्रश्न हल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, रोमन संख्या 6। एक बार फिर आपको इसको हम बता देते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा, आप यहाँ x y दिया है तो पहले तिर्यक गुना कीजिएगा, तिर्यक गुना कीजिएगा तो ये इसके बट्टा में तो 1 है तो 1 में इतना तो 1 इतने और ये 5 में x y तो 5x y आ गया हम लोग का, और 5x y आ गया तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में x y से भाग देने पर, तो x y तो 7x बटा x y माइनस 2 बटा y बराबर x y बराबर 5 x y बटा x, तो ये x और x कट गया, ये y कट गया और ये x से 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 कर लिए। अब इसी प्रकार से ये है, इसको भी हम लोग को करना है, तो ये भी तिर्यक गुना हुआ है तिर्यक गुना हुआ तो तिर्यक गुना, तो ये इस प्रकार से इधर एक, तो पूरे समीकरण में इसमें भी x y से भाग देने पर, अब यहाँ पर भाग दिए तो ये 8 बटा एक्स वाई प्लस 7 बटा एक्स वाई प्लस 15 एक्स वाई, तो ये कट गया, ये वाई से कट गया और ये एक्स से कट गया, बचल है 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15, ठीक है। 7 बटा प्लस 8 बटा वाई बराबर 15 समीकरण 2। अब इसको हम लोग समीकरण अब होगा, तब इसके यहाँ पर मान लेंगे। अभी ऐसे हम लोग मान के बना रहे हैं, तब मानेंगे कि माना कि 1 बटा एक्स बराबर ए और 1 बटा वाई बराबर बी। अब इसको हल किए तो यही चीज़ को, यानी 2a प्लस 7b बराबर 5 और 7a प्लस 8b बराबर 15, समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर बराबर करने के लिए तो हम लोग गुना 8 दूनी 16a 8 सत्ते 56b 8 पचे 40, इसी प्रकार से इसमें तो 7 49 7 बटे 56 आप 15 7 75 से चेंज कर लिए, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 65 हो गया, ये 56 कट गया और ये 105 में 40 तो 65 माइनस माइनस कट गया, बी में बी का मान बटा में 65 एक बार बी का मान आ गया, तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो -2a + 7b = 5। तो -2a 7 में 1 से 10 7 जाते जाते इकट्ठा, इधर प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस में, और 2a = -2, तो यानी कट गया, तो यानी a का वैल्यू 1। अब इसी प्रकार से ये पूरे गुना कर दिए, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, दोनों ज्ञात हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए रोमन संख्या 6 दिया है। अब रोमन संख्या 6 तो ये की बार पहले ही दे दिया है, क्रिया गुना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसमें भाग करेंगे। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, तो 6x/xy + 3y/xy = 6xy/xy, ठीक है। देखिएगा ये से ये कट गया, और ये y से y कट गया, और ये x कट गया, तो बच गया 6/y + 3/x = 6। तो यानी सजाएंगे तो 3/x + 6/y = 6, ये समीकरण 1। अब इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे कि पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, यानी 2x/xy 4y/xy = 5xy/xy, ठीक है। अब देखो ये y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये ठीक है। हम लोग बचा कितना 2/y 4/x प्लस में और 5, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग उसी प्रकार से मान लेंगे, तो यहाँ माना कि 1/, इसको भी पहले सजा लीजिए, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, x और ये 2/y = 5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 1/x = a और 1/y = b, ठीक है। लिखेंगे समी यहाँ से ये 3a + 6b = 6, समीकरण 1। अब ये लिखेंगे 4a 2b = 5, समीकरण 2, ठीक है। अब बराबर करने के लिए ऊपर से 4 से, नीचे से 3 से, समीकरण 1 में 4 से तथा
2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है, तो यानी हो जाएगा 4 12 ए 6 का 24 बी 24 है 12 ए 3 दूनी 6 बी 15 माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस में घट जाएगा तो प्लस में 18, ठीक है। ये प्लस में क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, इसके बाद ये प्लस माइनस में घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 15 9 9 प्लस में बचेगा बी का मान बट्टा में, यानी 9/18 9 दूनी 18, यानी बी का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग कि बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे समीकरण 1 में, तो 1 हम लोग का समीकरण है 3a 6b बराबर 6, तो 3b बराबर 1 प्लस 6 गुना 1/2 बराबर 6, 2 6 3 और 3 बराबर 6 जाते काटा, 3a उधर चल जाएगा 6 माइनस 3, तो यानी 3a बराबर 3, a का मान बट्टा में 3/3 कट गया, a का वैल्यू 1 आ गया, यानी a का वैल्यू हम लोग का 1 आया और b का वैल्यू ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको जो मान आया है हल, तो देखिए a का b का मान आया है 1/2, तो यानी y बराबर 1/2, तिरिया गुना हो जाएगा, y गुना 1 बराबर 1 गुना 2, तो y बराबर 2, यानी y के वैल्यू 2 आ गया, और यहाँ x एक का वैल्यू आया है 1, तो यानी तिरिया गुना हो जाएगा तो 1 ही आएगा, तो x के वैल्यू a और y के वैल्यू 2। इस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आप लोग का यहीं पर समाप्त होगा, और इसके आगे जो भी अब प्रश्न है इसके आगे अगले वाले वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद,